शायद मैं एक तो भारत नहीं चाह रहा था और अब सदफ भी नहीं चाह रही 29 फेब कर दिया है। कौन से साल की? तो बताइए जरा, पहले इस पे जाऊंगा फिर 2028 में होता था। तो खैर, तो अब 23 फरवरी को भाई होने जा रहा है टाकरा। अच्छा, ये जब इवेंट आया, अब हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है या किसी और की डिमांड है या लॉजिस्टिक मसाइल हैं या कुछ मैचेस जो हैं वो पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक अलग सवाल है। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। अगर ब्रॉडकास्टर्स डिमांड करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ही ने जीतना है, तभी हमें फायदा होगा, तभी हम इतनी बोली देंगे, तभी आपको ब्रॉडकास्टिंग के इतने राइट्स देंगे, तो फिर क्रिकेट कहाँ रह जाएगी? फिर ईमानदारी, दयानतदाराना खेल, मेरिट पर खेल कहाँ रह जाएगा? अगर आपने पहले से फर्ज कर लिया है कि पहले मैच से पहले, टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंकने से पहले 60 दिन पहले आप फैसला करके बैठ गए हैं कि इंडियन टीम हर हाल में सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो आप इसका फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मैचेस जो हैं वन बाय इंडिया के बजाय परचेज्ड बाय इंडिया, ये लिखा जाना चाहिए। की जा रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का काम खराब है पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा दिन है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन के लिए, कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियली शेड्यूल आ चुका है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के 3 शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी, आज मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा था जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को उस वक्त ब्रेक किया और शेड्यूल जब सामने आया तो इंडियन मीडिया के मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें लाहौर में खेलेंगी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ लाहौर में खेलेगा। अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वॉन्ट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन टीम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक कौंसल बन चुकी है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मामलात हैं उसमें दोगला मयार है, दोहरा मयार है। और इसके हवाले से आज इंग्लिश अखबार ने भी वाज़े तौर पर लिखा कि आईसीसी बजाय क्रिकेट के इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और ये बात खुलकर सामने आ गई है और आईसीसी मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है, तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च की बात का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में, तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर जितना कुछ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए कोशिशें की गई, क्या हासिल हुआ? और क्या हासिल हुआ हमारे पड़ोसी को, क्या हासिल हुआ आईसीसी को कि इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखवा के? कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जय शाह आया है, उन्हीं के ही जय शाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है, आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है। और ये बात भी हकीकत है कि इंडियन टीम जो मैचेस जीतती है, अब उसके ऊपर भी शक है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है कि हर हाल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, तभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी। क्योंकि अगर असूली तौर पर देखा जाए कि अगर एक टीम नहीं जाती है तो उस टीम के बजाय किसी और टीम को इवेंट में डालकर मैचेस कराए जा सकते हैं, टूर्नामेंट कराया जा सकता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है। अब इस बात की फिर क्या गारंटी है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स डिमांड करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ही ने जीतना है, तभी हमें फ़ायदा होगा, तभी हम इतनी बोली देंगे, तभी आपको ब्रॉडकास्टिंग के इतने राइट्स देंगे, तो फिर क्रिकेट कहाँ रह जाएगी? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि बीसीसीआई, इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ये सोए पड़े हैं। इनको अभी भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कैसे अपने पांव पे खड़ा हो गया और कैसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हमारे बगैर
हम इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जाए बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है। अब हम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस इवेंट को कामयाब करें। बाकी आप लोग फाइनल में आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुल्क से बाहर जाएगा, लेकिन मेरा तो एक ही स्टांस है, मैं तो इंडिया पाकिस्तान मैच में तो पाकिस्तान को फेवरेट कह ही नहीं रहा, मैं तो इंडिया बांग्लादेश मैच के ऊपर मेरी नजर है। मेरे लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया को पहला मैच मारने जा रही है। बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो चाहिए। बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। रेजोल्यूशन पास कर दिया है, अब आईसीसी ने ये फैसला कर दिया है। सो मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि एक शरारती पड़ोसी जो हमारा टूर्नामेंट हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था, पहले भी 28 साल तक पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग इन्होंने देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ गए। अब आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो पिंडी के अंदर भी मैचेस होंगे, वो न्यूजीलैंड खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका खेलेगा, वो इंग्लैंड खेलेगा, वो फिलां खेलेगा, वो फिलां खेलेगा। तो एक इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, एक इंडियन क्रिकेट टीम। इसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर पूरा टूर्नामेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो इंडियंस के जो स्पेशली इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, ये लोग ये तौहीन अमेज जो पाकिस्तान के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेंगे, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल आएगा, बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विद्राक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है, जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। थोड़ी इसने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी थी किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस मैच से जीतना है। अच्छा, शायद फिलहाल टीम फिलहाल के साथ पिंडी में खेलेगी, फिलहाल टीम फिलहाल के साथ कराची में खेलेगी और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुबई में खेलेगी। तो खेल रहे हैं भाईजान आप दुबई में। बुनियादी तौर पर 28 साल बाद हम पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट मिला और हम पाकिस्तानियों के लिए ये आज का दिन जो आईसीसी ने ऑफिशियली शेड्यूल भी जारी कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि हमारे $बिलियन क्रिकेट बोर्ड वाला जो पड़ोसी है उसकी लाख कोशिशों के बावजूद, उसकी लाख खराबियों के बावजूद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम के ऊपर होगी। मेरे ख्याल में अब इसमें कोई शर्म हया नहीं होनी चाहिए, ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड को होनी चाहिए, ना ही आईसीसी को होनी चाहिए। 1 बाई को मेरे ख्याल हटा दें, लिख देना चाहिए परचेज्ड बाई इंडिया, कि ये मैच जो है इंडिया ने परचेज किए हैं तो इसलिए वो सेमीफाइनल खेल रही है। और अगर ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड हुई तो ये भी कह सकते हैं कि इंडियन टीम इन द फाइनल ऑन डिमांड ब्रॉडकास्टर्स। तो ये अब मेरे ख्याल में खुलकर लिख देना चाहिए। अब इसमें कुछ अभाम बाकी नहीं रह गया है, ये बातें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं कि इंडियन टीम की आईपीएल के बाद जो कारकर्दगी बेहतर हुई है वो सिर्फ कारकर्दगी मेरिट के ऊपर नहीं है, इसके बहुत सारे और पस्से पर्दा मुहरकात हैं। पस्से पर्दा ब्रॉडकास्टर्स की कुव्वत है, पस्से पर्दा पैसे की कुव्वत है, जिसकी वजह से इंडियन टीम के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान भले हार जाए, मैं पाकिस्तान वाले मैच की अभी प्रेडिक्शन नहीं देने लगा, बिल्कुल नहीं देने लगा, लेकिन बांग्लादेश जो है मुझे उससे क्यों पता नहीं लग रहा है कि वो इन पड़ोसियों को पड़ जाएगी। और बांग्लादेश की टीम के अंदर ये एबिलिटी है और बांग्लादेश ने अगर इनको एक मैच हरा दिया तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंशाल्लाह लाहौर में होगा और हम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश और उमंगों और तमन्ना के साथ होगा, लाहौर में ही होगा। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की फॉर्मेशन है। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट रिलीज हुई, उन्होंने स्टेटमेंट जहां से स्टार्ट किया, क्या तारीखी अल्फाज उन्होंने उसमें अदा किए हैं। उनकी स्टेटमेंट ट्विटर पे मैंने भी शेयर की हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ट्विटर के ऊपर शेयर की हुई है कि पाकिस्तान ने असूल की बुनियाद के ऊपर, प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर, रेस्पेक्ट की बुनियाद के ऊपर और इक्वलिटी की बुनियाद के ऊपर। अगर आप इंडियन टीम को नंबर 1 देख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो टॉप रैंकिंग है ये परचेज्ड बाय इंडिया है।
तो आप अब खोल के लिख देना चाहिए मेरे ख्याल में। अब ऐसी अब बाकी चीज़ें जब बेशर्मी की इंतहा हो ही चुकी है तो ये भी कर दें। तो अब मेरे ख्याल में तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि ऐसा मैच जो मुश्किल सूरत हाल से जीता गया हो मुझे फिर नहीं लगेगा, खासतौर पर जिन टीमों के प्लेयर्स ज़्यादा IPL में खेल रहे होंगे वो ईजिली परचेज बाय इंडिया लिख सकते हैं आप। चलें बहरहाल अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऊपर, जो कि एक बार फिर आपके साथ मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। आपके सामने ये चैंपियंस ट्रॉफी का फुल शेड्यूल मौजूद है। अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, लेकिन अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंची तो टूर्नामेंट का मेगा फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पूरा शेड्यूल हम पढ़ते हैं आपके सामने। 19 फरवरी को यह टूर्नामेंट कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स ओपनिंग बड़ा मैच खेलेंगी। 20 फरवरी को इंडिया मुकाबला करेगी बांग्लादेश का दुबई में। इंडिया के ऑब्वियसली सारे मैच दुबई में हैं और सारी टीमों को दुबई जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। आईसीसी इस चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का फैसला किया। ये बहुत सारे लोगों की ये खाम ख्याली है। आप इंडियन मीडिया से जाके पूछिए, आप इंडिया के उन टॉप एंकर्स जो टॉप जर्नलिस्ट हैं आप उनसे जाके पूछिए, बीसीसीआई से जाके पूछिए। अब तो आप तो इंडियन मीडिया को सुनता हूं, मुझे तो हैरानी होती है कि ये वही लोग हैं। अब तो इनकी टोन ही बदलती जा रही है। अब तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे खेल रही है दुबई के अंदर। अब पाकिस्तान का ट्रैवल करने की भी अब इनकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर जागना स्टार्ट हो गई है। आइए आप पाकिस्तान, अगर इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है तो अगर आपके पास एक्रेडिटेशन है तो आप जाइए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खिड़की में लगिए, अप्लाई करिए अपना वीजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो 7 इंडियन जर्नलिस्टों को वीजा देगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया ने हमें 7 लोगों को वीजा दिया था। ये बड़ा शानदार है मैच कराने के हवाले से। तो इसमें अब कोई दकीका नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये प्रपोजल बड़ी जबरदस्त है कि उन जगहों पर अब स्टेडियम डेवलप किए जाएं जो कि शहर के करीब है। अच्छा, अब आपने प्रपोजल की बात की तो एक और प्रपोजल जो आ गया है वो नकवी साहब की जानिब से सामने रख दिया गया है। बट साहब जो है ना स्ट्राइक फोर्स के नाम से जनाब हार्ड हिटिंग के लिए बैटर्स चाहिए जी। वो उन्होंने कहा कि 2 इस तरह पोस्टर में 50 एक में 50 में से 100 नौजवान हार्ड हिटर जो है ना वो हमें चाहिए और सिलेक्शन करेंगे जी अब्दुल रज़ाक। ये किस किस्म का इनिशिएटिव है, किस पर्सपेक्टिव में आप इसे देखते हैं? पॉजिटिव वे में जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि इससे पहले पीजीएल भी देखिए एक चेयरमैन ने करवाई, कोई खातिर खा उसमें कोई हमें नहीं फायदा हो सका, तो इसका कोई फायदा होने जा रहा है? देखिए मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज हो सकती है अगर इसको सेंसिबली अप्रोच किया जाए। अच्छा, देखिए ये नहीं है कि आपने छोटे छोटे बच्चे उठाए और उन्हें हार्ड हिटिंग पे लगा दिया। वो हार्ड हिट तो तब मारेंगे ना जब उन्हें बैटिंग करनी आएगी, जब उनकी टेक्निक डेवलप होगी, जब उन्हें खेलना आएगा। तो जो टीमों में खेल रहे हैं लड़के ऑलरेडी फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट या जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, लेट्स से 20 से 25 साल के लड़के जो डिफरेंट टीमों में मौजूद है जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो बड़ा हिट मारते हैं, तो उनको आफ्टर देयर क्रिकेट 7 लोगों को तो 7 लोगों को वीजा पाकिस्तान दे देगा। हमें अच्छा लगेगा। आप कज़ाफी स्टेडियम गुलबर्ग फिरोजपुर रोड पे आप लिबर्टी मार्केट के अंदर आपने कोई होटल लिया होगा तो आप जनाब आ रहे होंगे कज़ाफी स्टेडियम लिबर्टी से पैदल वॉक करके राउंड अबाउट से गुजर के सामने जब आप नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम से गुजर के आप अंदर कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप कज़ाफी स्टेडियम में आके पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम पाकिस्तानी भी फाइनल में आते हैं या नहीं आते हैं। और लेकिन आपको अगर फाइनल के लिए कवर करने के लिए आना है, मैंने मेरी हुई है 1-2 लोगों के मुतालिक बात के वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करने की, तो इंडियन मीडिया को आना चाहिए। आपकी टीम नहीं आ रही है उसके बावजूद भी आपको आना चाहिए। आप आके इंतजामात देखिए। आप जो पिछले 1.5-2 महीने से जो पाकिस्तान के बारे में जहर उगल रहे थे, जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है यार। आज मैंने इनके कुछ वेबसाइट्स की स्टोरीज पढ़ी और कुछ मैंने ये पहले भी 2 हफ्ते पहले आपके साथ मैंने शेयर किया था। अब उसमें यह है कि पहला मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। 20 फरवरी को दुबई में मैच होगा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। 21 फरवरी को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका कराची में टकराएंगे। 22 फरवरी को जो मैच होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का लाहौर में होगा। फिर 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होगा। इसके हवाले से मैंने पहले बता दिया था कि 23 फरवरी जो है वो डेट रख दी गई है। उसके बाद 24 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड रावलपिंडी के मकाम पर मध्य मुकाबला आएंगी। अगले दिन इसी वेन्यू पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा, जबकि 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें लाहौर के मकाम पर मध्य मुकाबला आएंगी। जिसके बाद 27 फरवरी को बांग्लादेश और पाकिस्तान का रावलपिंडी में टाकरा होगा। 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया लाहौर में, जबकि 1 मार्च सीजन फिनिशेस दे कैन हैव कैंप्स जहां पर उनको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया जाए जो उस नंबर के प्लेयर हैं। ये नहीं है कि आप पूरा बचा उठाओ तो उनको सिर्फ छिक्के मारने, कोई बॉलर दुनिया में सिर्फ छिक्के खाने नहीं आता, ना वो खाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें इसका होगा भी ऐसे ही। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे बच्चे उठाएंगे तो आज छिक्के मारने चलो जी रोज प्रैक्टिस करें छिक्के मारने की। ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन बैटिंग जो है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट एक कहने के मौके अपनाया गया कि एक बात मैं जानूं, ये कोई अपना रोड़ा कुटने वाले हमने पठान नहीं ढूंढे।
ये क्रिकेट प्लेज इन द माइंड। तो ये समझे कि शायद वो ऐसा स्ट्रक्चर हो, 6 फुट 3 इंच का लंबा चौड़ा हमें पठान मिल जाए या मियां वाली के मजबूत कदों कामत लड़के मिल जाए तो वो छक्के मारने शुरू कर देंगे। नॉट एट ऑल। आपको ये जो क्रिकेट है ये माइंड में खेली जाती है, इसमें आपको उन इलाकों से तलाश करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा मौके बनाया गया ना, मैं आपको बताता हूं, मौके बनाया गया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 में अप्रोच है ना, वो दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम बहुत पीछे रह गए। तो उस अप्रोच को मीट करने के लिए, उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, उस दौड़ में शामिल होने के लिए जनाब हमें 5-6 देखे मेंटोर बड़े नामी ग्रामी ऑलरेडी एंगेज हैं, जिसमें रज़ाक भी शामिल है। अब इसको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें कराची में मध्य मुकाबला आएंगी। 2 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें दुबई में मध्य मुकाबला आएंगी। उसके बाद 3 मार्च आराम का दिन है, जबकि 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। यानी कि इंडियन टीम को कंफर्मेशन दे दी गई है कि आप सेमीफाइनल परचेज कर चुके हैं। उसके बाद 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा, जबकि उसके बाद 2 दिन रिजर्व हैं और सेमीफाइनल का भी रिजर्व डे रखा गया है, फाइनल का भी रखा गया है। दरमियान में 2 दिन का गैप है ताकि अगर ट्रेवलिंग करनी पड़ती है टीमों को तो ये मसाइल ना आए। तो 9 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। अभी लाहौर चाहिए कि ये होगा क्या, मतलब आई मीन आप किस किस्म के ये जो आप हार्ड हिटर तलाश करने की कोशिश करें। दूसरा मैं खबरदार करना चाहता हूं पीसीबी को कि खुदारा ये पूरी कौम को आपने T20 के पीछे लगा दिया हुआ है। वर्कफोर्स प्रॉपर क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट है, जो 4 डे क्रिकेट है, उस पर भी कायम करते हैं। बड़े डाई हार्ड लोग यहां मौजूद हैं जो खिदमत करना चाहते हैं, जो लांच रेडी भी नहीं है, ओदों के तलबगार भी नहीं है, व्हाट्सएप उनमें से एक है। मतलब उनको लगा देंगे जी आप हमें 4 डे 5 डे के अच्छे क्रिकेट ढूंढ के दें, T20 आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारा मिजाज वैसा है। होगा क्या और डिस्क्रिप्शन क्या इस बारे में एमएस साहब कोई है आपके पास अपडेट? जी देखें, इसमें ये किया गया है कि 6 माह के ऊपर जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। पहले 6 महीने 50 लोगों को ट्रेन किया जाएगा, अगले 6 महीने 50 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। लेकिन मैं जिस पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, यहाँ व्हाट्सएप की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए अगर वो इसके ऊपर रोशनी डाल दें कि ये जो प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट एथलीट तैयार करने का, जब से ये T20 क्रिकेट आई है दुनिया में, उसने बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है क्रिकेट को, और प्लेयर्स जो है वो यूं कह लीजिए कि फ्रीलांस क्रिकेटर बनना शुरू हो गए हैं। उनको जो है वो हार्ड हिटिंग सिखाई जाती है, T20 के मुताबिक खेलना सिखाया जाता है। उसी उसूल को हमने जो है वो कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए जो कोचेज तैयार करने का मरहला है, उसमें मेरा ख्याल है कि पीसीबी अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाया है। तो क्या ये जो कोचेज पीसीबी अपॉइंट करता है, या वो जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ये एथलीट तैयार होने हैं, आप पीक परफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी ने कल चैंपियन ट्रॉफी का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें भारत के सभी मैच दुबई में होंगे। लेकिन पीसीबी पहले चाहता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ये चाहता था कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है तो पूरे मैच पाकिस्तान में ही हो। लेकिन बीसीसीआई ने पहले ऐलान कर दिया था कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम भी चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड नहीं करेंगे, लेकिन उनको बीसीसीआई के आगे हार मानना पड़ा। और आईसीसी ने एक क्लियर स्टांस दे दिया है कि बीसीसीआई जो चाहता है वो करेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में बीसीसीआई के बिना, यानी भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी होना मुश्किल था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी कह दिए थे कि भारत अगर नहीं रहता है तो चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा। इस पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड करने के लिए मान गए, लेकिन कुछ शर्तों भी लग रखी कि हम भी भारत में जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होंगे उसको हाइब्रिड मॉडल के तहत रखेंगे। लेकिन जब कल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आया, उस पर कुछ पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर ने चैंपियन ट्रॉफी के पर भारत को जिताने के लिए उनके मैच सभी आसान टीमों के साथ रखा है कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों की एक और समस्या है जिसको लेकर पीसीबी परेशान है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाता है तो यह मुकाबला दुबई में होगा। लेकिन पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हम दुबई जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि दुबई की यूएई हो, क्योंकि यूएई पाकिस्तानियों को वीजा पर बैन लगा दिया है। तो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी जो सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला अगर भारत जीतता है तो पाकिस्तानी देखने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें टीवी पे देखना पड़ेगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ये सोच रही है कि पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई से जाकर कुछ विनती करे कि चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए पाकिस्तानी को वीजा खुल जाए। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।